नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, प्राचीन भारत की एमसीक्यू सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से जुड़े 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज चला रखी हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और चलते हैं बिना देरी किए, स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? और आपके ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन ए बिंबिसार, बी ऑप्शन अजातशत्रु, सी ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन है उदयन। तो आपको बताना है हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? आपको बताना है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन है क्षत्रिय, बी ऑप्शन है जैन, सी ऑप्शन है बौद्ध, डी ऑप्शन है हिंदू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया था? आपको बताना है बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया। ऑप्शन है प्रसेनजीत, बी ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन है घनानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? आपको बताना है। ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन है उदयन। तो अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार अजातशत्रु के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था? आपको बताना है अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था। ऑप्शन है ऑप्शन ए वजीरा, बी ऑप्शन है वैदमाला, सी ऑप्शन है खेमा और डी ऑप्शन आपका रुक्मणी। तो आपको ध्यान रखना है अजातशत्रु का जो विवाह हुआ था वो वजीरा के साथ हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम बौद्ध संगति किसके जीवन काल में हुई है? आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगति किसके जीवन काल में हुई। ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है अजातशत्रु, सी ऑप्शन है बिंदुसार, डी ऑप्शन है उदयन। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके जीवन काल में हुई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए महाकश्यप, बी ऑप्शन है धर्मसेन, सी ऑप्शन है उग्रसेन और डी ऑप्शन आपका अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अजातशत्रु ने महात्मा गौतम बुद्ध के भीष्मावशेष पर किस जगह स्तूप का निर्माण कराया? आपको बताना है। और ऑप्शन है ए काशी, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन है आपका वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में ये निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण कराया था, ये आपको बताना है। राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण कराया था अजातशत्रु ने, बी ऑप्शन शिशुनाग ने, सी ऑप्शन महापद्म नंद ने और डी ऑप्शन घनानंद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृहंता कहा जाता है? ये आपको बताना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए हर्यक वंश के शासकों को, बी ऑप्शन है शिशुनाग वंश के शासकों को, सी ऑप्शन है नंद वंश के शासकों को, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के शासकों को पितृहंता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कुणिक किस हर्यक वंशी राजा का नाम था? आपको बताना है कुणिक किस हर्यक वंशी राजा का नाम था। ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है उदयन, सी ऑप्शन है बिंबिसार और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है, ये आपको बतानी है किससे संबंधित है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए उज्जैन, बी ऑप्शन है मथुरा से, सी ऑप्शन है महिष्मती से और डी ऑप्शन आपका कौशाम्बी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिष्मती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, हर्यक वंश का अंतिम राज्यपाल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है हर्यक वंश का अंतिम राज्यपाल कौन था।
ऑप्शन है उदयन, बी ऑप्शन कालाशोक, सी ऑप्शन नाग दशक और डी ऑप्शन आपका आजाद शत्रु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाग दशक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, बिंबिसार की हत्या किसने की थी, आपको बताना है बिंबिसार की हत्या किसने की थी। और ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन है घनानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था, आपको बताना है इनमें से सबसे पहले जो शासन मगध पर किया था वो कौन है। ऑप्शन है हर्यक राजवंश, बी ऑप्शन है शिशुनाग राजवंश, सी ऑप्शन है नंद राजवंश और डी ऑप्शन है मौर्य राजवंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक राजवंश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, हर्यक राजवंश की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है हर्यक राजवंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, महापद्मनंद और डी ऑप्शन आपका कालाशोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक किया था, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था। तो इसका ऑप्शन है शिशुनाग, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है कालाशोक, डी ऑप्शन है आपका अजातशत्रु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक ने दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक किया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, नंद वंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था। तो ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए शिशुनाग, बी ऑप्शन है महापद्मनंद, सी ऑप्शन है कालाशोक और डी ऑप्शन है आपका घनानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम पर घनानंद थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका कथा सरिता सागर, बी ऑप्शन है बृहत कथा मंजरी, सी ऑप्शन है मुद्राक्षासा और डी ऑप्शन है आपका राज तरंगिणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्राक्षासा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, सेल्यूकस अपने राजदूत मेगस्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा, ये आपको बताना है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए कालाशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है बिंदुसार, डी ऑप्शन है आपका अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था, यह आपको बताना है। इनमें से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था। ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है शिशुनाग, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था, यह आपको बताना है। पहली बार अपने योगदान को शिलालेख पर किसने लिखवाया था। ऑप्शन है कालाशोक, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है बिंदुसार, डी ऑप्शन है आपका अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है शिशुनाग और डी ऑप्शन है आपका घनानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए बिंबिसार, बी ऑप्शन है आपका शिशुनाग, डी ऑप्शन है बिंदुसार और डी ऑप्शन आ जाएगा आपका अशोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, मगध साम्राज्य का इतिहास प्रदान किया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, बी ऑप्शन है कल्पसूत्र, सी ऑप्शन है अथर्ववेद और डी ऑप्शन है आपका महावंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य का इतिहास प्रदान किया गया है महावंश में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, हर्यक वंश के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मद, बी ऑप्शन है प्रसेनजीत, सी ऑप्शन है बिंबिसार और डी ऑप्शन आपका बिंदुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, बिंबिसार मगध के सिंहासन पर आसीन हुए थे, आपको बताना है कब बैठे थे। ऑप्शन है आपके 544
बी ऑप्शन है 545, सी ऑप्शन 492 और डी ऑप्शन है 540। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 544 ईसा पूर्व में। अगला, बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी थी, आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन है काशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह। अगला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बिहार दान में दिया। ऑप्शन है आपके घोषिताराम, बी ऑप्शन है वेणुवन और डी ऑप्शन है आपका जतवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेणुवन, ये बिहार दान में दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर आसीन हुए, ये आपको बताना है कब हुए थे। पहला ऑप्शन है 492, बी ऑप्शन 412, सी ऑप्शन 344 और डी ऑप्शन आपका 512। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 492 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ये आपको बताना है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन मथुरा और डी ऑप्शन आपका राजगृह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी ऑप्शन है अजातशत्रु, सी ऑप्शन है उदयन और डी ऑप्शन है आपका ब्रह्मदत्त। तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए बिंबिसार, बी ऑप्शन है उदयन, सी ऑप्शन है बिंदुसार, डी ऑप्शन है अजातशत्रु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, हर्यक वंश के अंतिम राजा थे, आपको बताना है हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे। ए ऑप्शन है अनिरुद्ध, बी ऑप्शन है नागदशक, सी ऑप्शन है मुंड और डी ऑप्शन है आपका उदयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, हर्यक वंश का शासनकाल था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 544 ईसा पूर्व से 410 ईसा पूर्व तक, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक और सी ऑप्शन है आपका 545 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक और सी ऑप्शन है आपका 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 545 से पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, शिशुनाग वंश का शासनकाल था, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका 410 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व, 410 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है आपका 412 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 412 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी, आपको बताना है कहाँ बनाई थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन राजगृह, सी ऑप्शन चंपा, डी ऑप्शन है वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। राजगृह में, मथुरा में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, यह आपको बताना है किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है बिंबिसार, डी ऑप्शन है उदयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे, ये आपको बताना है शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए कालाशोक, बी ऑप्शन है भद्रसेन, सी ऑप्शन है पंचनक और डी ऑप्शन है आपका नंदी वर्मन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचनक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, नंद वंश का शासनकाल था, ये आपको बताना है नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक था। ए ऑप्शन है इसका 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, 340 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, 341 ईसा पूर्व से 334 ईसा पूर्व तक और डी ऑप्शन है आपका 412 ईसा पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का जो शासनकाल था वो 344 से 323 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42,
महापद्मनंद का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है। महापद्मनंद का वास्तविक नाम क्या था, और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए नंदीवर्मन, बी ऑप्शन है नंदिन, सी ऑप्शन है उग्रसेन और डी ऑप्शन है आपका महानंदिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदीवर्मन था महापद्मनंद का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है, ये आपको बताना है। हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन है आपका खारवेल, ऑप्शन आपका खारवेल, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है अजातशत्रु और डी ऑप्शन आपका उदयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध है वो है खारवेल से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। नंद वंश के अंतिम राजा थे, आपको बताना है नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे। ऑप्शन है आपका घनानंद, बी ऑप्शन है नंदीवर्मन, सी ऑप्शन है महानंदिन और डी ऑप्शन आपका पंचनक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र का निर्माण किस महाजनपद में किया जाता था, तो आपको बताना है बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र का निर्माण किस महाजनपद में किया जाता था। तो ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए काशी, बी ऑप्शन है सौरल और सी ऑप्शन है कुरु और डी ऑप्शन आपका कलीचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काशी में इन वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था, यह आपको बताना है। किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक था। ऑप्शन ए पांचाल, बी ऑप्शन है हंता, सी ऑप्शन है गलम और डी ऑप्शन है वजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वजिंग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। गढ़ राज्यों का पता सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में किसने लगाया था, यह आपको बताना है। गढ़ राज्यों का पता सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में किसने लगाया था। ऑप्शन है प्रोफेसर रोमिला थापर ने, बी ऑप्शन है रिनवा हेनीजूस ने, सी ऑप्शन है स्पूनर ने, डी ऑप्शन है जस्टिन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा रिनवा हेनीजूस ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बताया था, ये किस महाजनपद की राजधानी थी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए मत्स्य, बी ऑप्शन है वाचाल, सी ऑप्शन है सुसेन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य महाजनपद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापन किसे माना जाता है। ऑप्शन है जरामत, बी ऑप्शन है बृहदत्त, सी ऑप्शन है बिंबिसार और डी ऑप्शन है अजातशत्रु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके आगे शिशु नाम वंशीय शासकों को, हंग्र वंशीय शासकों को, नंद्र वंशीय शासकों को और उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंद वंशीय शासकों को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।